हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम स्पेशल इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए बेटा, सम स्पेशल इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, सम स्पेशल इंटीग्रल्स को कैसे मेमोराइज करेंगे, ये सब चीज हम लोग को पता रहना चाहिए। जैसे ये अगर पहला अगर फॉर्मूला हम लोग देखें, ये लिखा हुआ है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा पहले आप लिख दीजिएगा। जैसे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ऐसे लिख देना। इसमें भी देखो ऐसे ही लिखा हुआ तो उसको भी ऐसे लिख देना, इसमें भी लिखा है तो इसमें भी लिख देना। ये सारे को x बाई टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सारे को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, x बाई टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और फिर देखो ये वाले फॉर्मूला का, ये वाले का अब आपको याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा याद कीजिए, वन अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए। ये क्या होता था, ये होता था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ये होता था बेटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए यहाँ पे लिखना है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। जैसे इसका भी अगर वन अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, तो ये वाले फॉर्मूला के लिए भी आप क्या कीजिएगा, ये इसका भी जो भी आपका फॉर्मूला होता था, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता था, उसके साथ ए स्क्वायर बाई टू आप ऐड कीजिएगा। ए स्क्वायर बाई टू उसके साथ सब्स्टिट्यूट करना और यहाँ माइनस रहेगा, ये फॉर्मूला एक्स बाई टू। ये तीन फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला पहले जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज लिखिए, फिर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू सब में कॉमन है, फिर बाकी जो वन अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, वो सारे फॉर्मूलाज को हम लोग याद करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये वाला आप लोगों को फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला सम स्पेशल इंटीग्रल का इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और बेसिकली इसके पहले जो हम लोगों ने 4 सेशन लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली ये, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा अभी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, फिर आज के ही लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी हम लोग थोड़ा देर के बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। तो ये देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही ले लिए खुद से, कि अगर आपको बोलेगा इंटीग्रेट करने के लिए रूट ओवर ऑफ 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर, और x लिखा हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a, पहले फाइंड कीजिए, तो a आपका 3 है और x तो एज इट इज x है, तो इसको इसको लिखिएगा x बाई टू रूट ओवर, जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, प्लस प्लस ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो भी 3 का स्क्वायर दिया वो कीजिए, ए स्क्वायर मतलब हो गया 9 बाई टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई थ्री प्लस, यही हमारा फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और अगर मान लो इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा आपको, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया रहेगा और इनटू ये सब dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको आप लिख दीजिएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और ये इंटीग्रेट देखिए कैसे कीजिएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपका x बाई टू एज इट इज, जैसा क्वेश्चन लिखा वैसा क्वेश्चन लिखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस प्लस, प्लस नहीं करना है बेटा इसमें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ वाले पे प्लस नहीं कीजिएगा, यहाँ वाले पे माइनस कीजिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कोई टर्म दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस यूज कीजिएगा। अभी आपको लिखा हुआ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है आपका 4 है, 4 बाई टू, ये हो जाएगा साइन इन, सॉरी साइन नहीं होगा बेटा, यहाँ आपको ऊपर देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है लॉग के साथ, क्या लिखा है बेटा, लॉग के साथ, ये लिखिए लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा सी, यही है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सम स्पेशल इंटीग्रल में केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, आपको क्या करना है, एक्स और ए को एलिमिनेट कीजिए, एक्स और ए को सेपरेट लिखिए, और जो भी फॉर्मूला वहां पे लिखा है वो उसको आप अपने आंसर में लिखिए। आई होप आपको सम स्पेशल इंटीग्रल बेटा समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स इसलिए यूज करते हैं, लिमिट यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। काफी सिंपल है,
आज का जितना मैं कंटेंट बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड। देखो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। काफी सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको हम लोग क्या करना है, केवल लिमिट्स का यूज करना है। अगर कोई आपको डेरिवेटिव कोई दिया हुआ है, यहाँ पे कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको इंटीग्रेट किया, मान लो एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है और एफ डैश ऑफ एक्स आपको यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इसका हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स मिल गया हम लोग को। हम लोग लिमिट्स के सॉरी इनडेफिनिट के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि एफ डैश एक्स है, उसका इंटीग्रेशन हमारा एफ एक्स मिला और हमारे पास बी और ए लिमिट है, बी और ए लिमिट है। आप एक बार एक्स के जगह पे अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, एक बार लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो एक बार अगर एक्स के जगह पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके देख ले रहे हैं और फिर हम लोग देखिए कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो बेटा आपको एक क्वेश्चन दे देगा, इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 3 के बीच में, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है और इसको बोलेगा आपको इंटीग्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करना है, पहले आप एक्स स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 वाले फॉर्म में दिखता है, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 3 से लेकर 1। एक बार अपर लिमिट डालिए, ये हो जाएगा 3 का क्यूब बाई 3 माइनस एक बार लोअर लिमिट डालिए तो 1 का क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 1, ये हो जाएगा 26/3। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो डेफिनेट लिमिट्स में आपको एक बाउंड्री फिक्स रहेगा कि इसी बाउंड्री के बीच का हम लोगों को सम निकालना है, तो वो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स का यूज करेंगे। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा, एक और क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाएगा, इसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको बोल देगा 0 से लेकर π/2 और यहाँ बोल देगा cos x इंटू डी एक्स अगर बोल देगा, और इसको बोलेगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो cos x का इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और इसके साथ एक लिमिट भी दिया हुआ है। और लिमिट कितना दिया है बेटा, 0 से लेकर π/2 एक लिमिट दिया है, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है बेटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप लिख लीजिएगा साइन ऑफ π/2 माइनस एक बार लिखिएगा साइन ऑफ 0। साइन π/2 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। इसका जो आंसर मिल जाएगा ये हो जाएगा 1/2। ये आप लोग को मिल गया, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज है बहुत आसान है, कोई भी इंटीग्रल रहेगा उसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, और जो भी लिमिट दिया एक बार अपर लिमिट डालिएगा एक बार लोअर लिमिट डालिएगा, दोनों को माइनस कीजिएगा, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये sin 2x इंटू डी एक्स है, उसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। sin 2x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, ये होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग को पता है। और इसके साथ हमारे पास लिमिट है 0 से लेकर π/2। तो एक बार 0 से लेकर π/2, एक बार एक सेकेंड, एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए। जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2 इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और एक ऑलरेडी माइनस हमारे पास रहता तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा cos ऑफ 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। ये एक बार अपर लिमिट हमने π/2 डाला, एक बार लोअर लिमिट 0 डाला, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 0 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है cos पाई का वैल्यू जो होता है बेटा, cos पाई का वैल्यू -1 होता है। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस के साथ एक -1 मिला, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, और 1 प्लस 1/2 कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा आपका 3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पक्का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। जैसे अगर आपको बोल दीजिएगा इंटीग्रेट करने के लिए ये 4 से लेकर 5 तक आपको इंटीग्रेट करना है, और e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये काफी सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, पहले e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन कीजिए। तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू पावर x,
और यहाँ पे हम लोग पास लिमिट भी दिया हुआ है 4 और 5। तो सबसे पहले एक बार अपर लिमिट डालिए तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 5 माइनस एक बार लोअर लिमिट है तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 4। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर बेटा। तो काफी सिंपल है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करके फिर कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग काम करेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोसेक एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन, तो कोसेक एक्स का बेटा इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और इसके साथ लिमिट दिया हुआ है आपका, एक लिमिट दिया है π/4 और एक लिमिट दिया हुआ है π/6। ये लिमिट को सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक बार π/4 लोगे ये हो जाएगा π/4 हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4। एक तो अपर लिमिट आपने यूज किया, एक अपर लिमिट, एक बार माइनस के साथ लोअर लिमिट यूज करो, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कोसेक π/6 माइनस कॉट ऑफ π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इसको थोड़ा इवेलुएट कर दीजिए, ये हो जाएगा लॉग कोसेक π/4, कॉस साइन π/4 का उल्टा होता है बेटा, साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा सिर्फ √2। कॉट π/4 का वैल्यू होता है 1 माइनस माइनस लॉग कोसेक π/6 मतलब होता है साइन π/6, और साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2। कॉट π/6 ये होता है √3, ये हो जाएगा √3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लॉग का प्रॉपर्टीज अगर यूज कीजिएगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल का काफी बेसिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वैसे आप इस पे उतना केवल फॉर्मूला बेस्ड आप याद रखिए, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी काफी कम रहता है। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज पे अब हम लोग काम करेंगे। लिमिट्स का प्रॉपर्टीज क्या है, लिमिट्स के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देखो बेटा अब हम लोग के पास साइन इनवर्स इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हम लोग को पहले करना है। बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी दिखेगा और साइन इनवर्स दिखेगा तो कोशिश कीजिएगा साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाए। तो ये साइन इनवर्स एलिमिनेट कैसे हो जाए, क्योंकि साइन इनवर्स के लिए स्पेसिफिकली हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे अगर ऐसा कर कुछ फॉर्मेट दीजिएगा तो x इज इक्वल टू tan थीटा एक सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। x इज इक्वल टू tan थीटा क्या कीजिएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 tan थीटा, यहाँ पे साइन इनवर्स है, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 2 tan थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा सिर्फ थीटा ही होता है, तो ये 2 थीटा ही हो गया आपको। मतलब आपको अब 2 थीटा मिल गया, मतलब x एलिमिनेट हो गया। तो ये तो लिमिट x का दिया हुआ बेटा 0 से लेकर 1 के, तो 0 से लेकर 1 के बीच में अगर x का लिमिट है तो फिर आपका ये ड्यूटी है कि इस लिमिट्स को हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स को इवेलुएट करेंगे। लिमिट्स को देखिए कैसे इवेलुएट करते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। लिमिट्स को आपको इवेलुएट करना सिखा रहा हूँ आपको। ये आप ऐसा बॉक्स बनाइएगा जैसे मैं बॉक्स बना के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा आपको एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये देखो बेटा इसको कैसे बॉक्स बनाएगा। देखो बेटा यहाँ पे आपको x लेना और यहाँ पे न्यू थीटा लेना। अभी आप देखिए x के जगह पे एक बार अब अपर लिमिट डालिए या लोअर लिमिट डालिए 0,
एक्स के जगह पे आप 0 डालो बेटा। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे जब 0 डालिएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू, सॉरी थीटा का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू मिल गया बेटा 0। अब एक बार बोल रहा है एक्स के जगह पे 1 डालिए, एक बार 1 डालिएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। अब आपको देखना है कि tan का थीटा के जगह पे क्या वैल्यू डालेंगे जिसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू मिल जाएगा π/4। एक्चुअली 45 डिग्री मिलता है, बट उसको रेडियन में ही लिखिएगा। तो अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो यहाँ इसका थीटा का वैल्यू हो गया π/4। ये हम लोग को सब्स्टिट्यूट करने बेटा आना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूट करने हम लोग आना चाहिए। अब हम लोग इंटीग्रेट करने चलते हैं। तो इंटीग्रेट करने चलेंगे तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये, अब क्वेश्चंस को पहले आप लिखो बेटा। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब लिमिट तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर, ध्यान से सुनना बेटा, 0 से, अच्छा एक और चीज में देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, यहाँ dx दिया हुआ है, इस dx को भी तो एलिमिनेट करना है। तो x इज इक्वल टू अगर tan थीटा आपको दिया है, x इज इक्वल टू अगर tan थीटा दिया है और हम लोगों को dx निकालना है, हम लोगों को बेटा dx निकालना है, तो वो dx कैसे निकालेंगे वो देखिए थोड़ा। तो हम लोग dx भी से आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इस dx का डेरिवेटिव निकाल लो। x का डेरिवेटिव होता है dx, tan थीटा का होता है आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये सारा जो जो वैल्यू आप लोग आपने लाया है, सारे वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सारा वैल्यू को जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट 0 1 चेंज होकर क्या बन जाएगा, थीटा का लिमिट बन जाएगा, वो हो जाएगा 0 से लेकर π/4 हो जाएगा। अच्छा, साइन इनवर्स, ये पूरे फॉर्मेट को हमने क्या लिखा है 2 थीटा, इसके जगह पे हो जाएगा 2 थीटा। अच्छा, dx के जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना लिखा हुआ बेटा डी थीटा, तो यहाँ पे भी लिखा गया डी थीटा। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, यहाँ हो जाएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो बेटा यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहा है, एक तो थीटा दिख रहा है और उसी थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है जो कि सेक स्क्वायर थीटा है। आप लोगों ने आइलेट पढ़ा होगा, आइलेट पढ़ा होगा। तो आइलेट में u इंटू वी हम लोग यूज करते थे। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते थे इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक के बाद फिर होता था एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक के बाद होता था ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो थीटा वाला जो फंक्शन आपको जो दिख रहा है बेटा, ये थीटा क्या है, ये आपका एल्जेब्रिक जैसा ट्रीट करेगा। ये थीटा कैसा ट्रीट करेगा बेटा, एल्जेब्रिक जैसा ट्रीट करेगा। और ये सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा ट्रीट करेगा। तो थीटा जो एल्जेब्रिक जैसा ट्रीट करेगा उसको हम लोग मानेंगे यू, और ये सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा ट्रीट करेगा उसको हम लोग मानेंगे वी। और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 2 को बाहर आप सेपरेट रखिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका बेटा, ये थीटा को एज इट इज रखिए, ये थीटा को आपको एज इट इज रखना है। सेक स्क्वायर थीटा का आपको इंटीग्रेट करना है, और सेक स्क्वायर थीटा को आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। फिर माइनस माइनस, फिर थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में आप कीजिए डिफरेंशिएट इनटू ये जो भी वैल्यू है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो होता है tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा बेटा डी थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा। अब इसको हम लोग को इवैल्यूएट कीजिए, देखिए बेटा इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका, देखिए थीटा तो एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर tan थीटा का होता है, तो डी थीटा एज इट इज रहेगा। tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ सेक थीटा होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा होता है। ये tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा। और यहाँ पे लिमिट आपको दिया हुआ है 0 से लेकर π/4। इसको अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है एक बार अपर लिमिट यूज करेंगे, एक बार लोअर लिमिट यूज करेंगे। तो अपर लिमिट जब यूज करोगे बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स अपर लिमिट यूज करो, ये हो जाएगा π/4 इंटू tan π/4, ये हो जाएगा माइनस लॉग
ये हो जाएगा सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4, ये फिर ये वाला क्लोज हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये लोअर लिमिट है तो ये हो जाएगा 0 इंटू tan 0 माइनस लॉग लॉग, ये हो जाएगा सेक ऑफ 0, सेक ऑफ 0, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब इसको देखिए बेटा, पाई बाई 4 को तो एज इट इज पाई बाई 4 लिखेंगे, tan पाई बाई 4 का 1 होता है, सेक पाई बाई 4 का होता है √2, ये हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस माइनस पाई बाई 4 माइनस लॉग लॉग लिखिएगा बेटा, और ये पाई बाई 4 सेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है आपका √2, तो ये हो जाएगा log ऑफ √2, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे 0 हो गया ये पूरा टर्म, और सेक 0 कॉस 0 होता है 1, ये हो जाएगा log 1, और log 1 भी 0 होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स जरूर सॉल्व कीजिए। कितना टाइम सॉल्व हो जाएगा? 2 टाइम्स। इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स आप सॉल्व करना, क्योंकि हम लोगों ने सारे टर्म को आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों ने एलिमिनेट किया है। एक इसको अलग एलिमिनेट किया है, अभी आप देखिए, इस वाले पार्ट को अलग एलिमिनेट किया है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अलग हम लोगों ने एलिमिनेट किया है, फिर इसका वैल्यू अलग हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर यहाँ से हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा, यहाँ से हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट किए। तो आपका ईच एंड एवरी पार्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट्स को हम लोगों ने आसानी से कैलकुलेट किया है। और ये क्वेश्चंस को देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पे x² + 1 है, कभी ऐसा भी हो सकता है 1 - x² दिखेगा, तो वहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कभी भी इनवर्स फंक्शन आपको दिख जाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनवर्स को हम लोग एलिमिनेट करके ही इक्वेशंस को सॉल्व करें। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस को 2 टाइम्स जरूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये भी सिंपल ही है। अभी आपको देखना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है क्या, देखो तो यहाँ दिख रहा होगा, कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, कॉस x को आप t मान लेना, कॉस x का होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, dt, ऊपर साइन x इंटू डी एक्स के जगह पे माइनस dt लिखिएगा बेटा। लेकिन अभी बात ये आ गया कि आपको लिमिट्स को भी बेटा चेंज करना होगा, लिमिट्स को चेंज करना होगा। लिमिट्स को क्यों चेंज करना होगा? लिमिट्स को इसलिए चेंज करना होगा क्योंकि ये जो 0 से लेकर π/2 का जो लिमिट दिया है बेटा, वो x का लिमिट दिया है। वो किसका लिमिट दिया है बेटा? x का लिमिट दिया है, और उस लिमिट्स को हम लोग को सॉल्व करना है। तो वो लिमिट्स को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उस लिमिट्स को बेटा सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। लिमिट्स को सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा x, यहाँ लिखिएगा आप t, x का लिमिट दिया हुआ है 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, फिर x का लिमिट दिया है π/2, ये हो जाएगा π/2 डालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा और लिमिट बन जाएगा 1 से लेकर 0 तक। 1 से लेकर 0 तक आपके पास एक लिमिट बचा है, उस लिमिट्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास आपने लिमिट्स को तो सॉल्व कर लिया, अभी हम लोग फॉर्मेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे कैसा लिख देंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा कि 0 से लेकर π/2, तो 0 से लेकर π/2 अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग नया लिमिट यूज करेंगे। ठीक है, नया लिमिट बेटा यूज करेंगे, और नया लिमिट क्या हो जाएगा, नया लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर 0, 1 से लेकर 0, साइन x इंटू डी एक्स का जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस डी टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं t²। लेकिन आपको एक फॉर्मेशन पता होना चाहिए, अगर बेटा कोई लिमिट आपको ऐसा दिया रहेगा, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेट करना है और ये a से लेकर b है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b से लेकर a लिख सकते हैं और माइनस के साथ लिख सकते हैं बेटा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर लिमिट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं
तो केवल माइनस के साथ ऊपर नीचे कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा माइनस है, तो अगर इसको ऊपर नीचे करना है तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इस वाले फॉर्मूला को जरूर रखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का हम लोग को फॉर्मूला पता है, ये किसका होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स ऑफ t बाई 1, और इसके साथ आपके पास लिमिट भी है 0 से लेकर 1। एक बार 1 को डालिए, एक बार 1/2 भी होता है बेटा, 1/2 ए tan इनवर्स ऑफ t बाई 1, 1/2 है tan इनवर्स ऑफ t बाई 1। एक बार 1 डालिएगा तो 1 डालिएगा तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ 0, 1/2। 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है बेटा, 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है किस पे, तो ये π/4 पे होता है। tan 0 0 होता है तो ये 0 ही हो गया, ये हो गया इसका आंसर π/8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो टर्म आपको लगे थोड़ा सा परेशान करे, सब्स्टिट्यूशन से इसको आप लोगों ने उसको आप एलिमिनेट कीजिए। कॉस को हम लोगों ने डिनोमिनेटर को हम लोग एक सिंपलेस्ट फंक्शन से एलिमिनेट किया और फिर उसको इजीली हम लोग कैलकुलेट किए। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो होता है आपका π/4, ये हो गया π/4 आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहला 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर है। जब भी बेटा अगर आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि e रेज टू पावर 2x इंटू कोई fx दिखे, बट उसका डेरिवेटिव ये लेकिन नहीं दिख रहा है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है कि इसका ये डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कीजिएगा, वैसे क्वेश्चन कैसे आप इवेलुएट कीजिएगा वो थोड़ा देखिए। ठीक है, वो थोड़ा देखिए, तो वो वाले को क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आप लोगों ने इसको देखा कि ये डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं है, 1/x का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ और उसको हम लोग को इवेलुएट करना है। बट बाहर पे यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है e रेज टू पावर 2x दिया हुआ है, तो आप ऐसा क्या कीजिएगा, आप लेट लेट 2x को आप कुछ मान लीजिएगा, 2x को t मान लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का होता है dx और t का होता है बेटा dt। तो dx के जगह पे आप रिप्लेस कीजिएगा dt/2, dx की क्या जगह पे dt/2, और जहां जहां x दिखेगा वहां पे x की जगह पे लिखिएगा t/2। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा अब यहाँ पे लिमिट तो t है, लिमिट तो दिया हुआ है x का, बट चाहिए आपको t का, तो आप t का भी लिमिट बनाने का सोचिएगा, t का भी लिमिट आप बनाने का सोचिएगा। और t का लिमिट जो होगा वो कैसा होगा, t का लिमिट कैसा होगा थोड़ा देखिए, t का लिमिट कैसा होगा ये देखिए। तो t का जो लिमिट होगा वो होगा x और t, x का एक लिमिट दिया है 1, एक बार 1 डालो तो यहाँ पे t का वैल्यू हो जाएगा 2, एक बार x का वैल्यू 2 डालो तो यहाँ पे t का वैल्यू हो जाएगा 4, लिमिट आपका 2 से लेकर 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जो वैल्यू दिया हुआ सारे वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से लेकर 4। ठीक है, 1/x है तो 1/t/2 है, माइनस 1/2 इंटू t/2 का होल स्क्वायर है, e रेज टू पावर t दिया हुआ है, और dx की जगह पे क्या लिखेगा बेटा dt/2 लिखिएगा। ये हम लोगों को मिल गया है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 से लेकर 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/t, यहाँ पे हो जाएगा t²/2, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे भी चल जाएगा 2/t², और इंटू इंटू
ई रेज टू पावर टी इंटू डी टी। अभी देखिए 2 कॉमन है यहाँ पे, बाई 2 भी 2 कॉमन है, तो इस 2 को बाहर निकालिए, 2/2 कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 से लेकर 4, ये हो जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो, और यहाँ पे ई रेज टू पावर टी भी बेटा अवेलेबल है। तो ऐसा तरह का एक फॉर्मूला आप लोगों को हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में सिखाया गया था। अगर कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा ई रेज टू पावर एक्स है और यहाँ एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव आपको दिया रहेगा एफ डैश ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन है डी एक्स के साथ, तो डायरेक्ट लिखिएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दीजिएगा 1/t माइनस 1 अगर टी स्क्वायर दिया रहेगा और ई रेज टू पावर टी है, डायरेक्ट लिखिएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/t, ई रेज टू पावर टी, सॉरी ई रेज टू पावर आपका टी, तो ई रेज टू पावर आप टी यूज करना बेटा, 1/t है, और नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/t स्क्वायर, अब नहीं लिखने की कोई जरूरत है, ये ई रेज टू पावर टी इंटू 1/t, और इसके साथ एक लिमिट मिल चुका है 2 से लेकर 4 तक, 4 लिमिट दीजिएगा, तो जो है ई रेज टू पावर 4 इंटू 1/4 माइनस ई रेज टू पावर 2 इंटू 1/2, यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को पहले फॉर्मेशन देखिएगा, फिर लिमिट्स को हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे वो देखिएगा। काफी सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप अलग अलग सब्स्टिट्यूट करने आपको आना चाहिए बेटा, अगर आप अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप आसानी से अच्छा कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, तब तक ये जितना आपको क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन देखिए। आज में पार्ट 2 में आपको नया मैं स्लाइड बनाऊंगा, नया स्लाइड्स में, और जो भी लिमिट्स का जितना सारा प्रॉब्लम्स है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, सारे प्रॉब्लम्स का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट